रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों से तबाही मच गई। जुड़वा शहरों में कल रात से अब तक 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। ढोक खबा में पानी जमा होने से शहरों को मुश्किलात का सामना। पानी घरों में दाखिल, गाड़ी पानी में बह गई। चौक सदर के करीब 8 साल नाला बच्चा डूब गया। लाश चुंगी नंबर 4 से मिली। जिला भर में एक दिन की छुट्टी। नाला लई में पानी खिजा कटारिया के मकाम पर 20 फीट और गवाला मंडी पुल पर 19 फीट हो गई। दरियाए स्वात में भी पानी खिजा बुलंद हो गई। पुल जेर आप आ गया। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। तमाम इदारे हाई अलर्ट। शहरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। झेलू में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। थाना चटाला के 6 एहलकार फंस गए। सियालकोट, डस्का, शेखपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। दरियाए नीलम और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। डेप्यूटी कमिश्नर मरी लैंडस्लाइडिंग के दौरान पत्थर लगने से जख्मी हो गए। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 100 से तजावुज कर गई। 393 अफराद जख्मी हो गए। PDMA ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। 24 घंटों में मजीद 63 शहरी जाँ बहक हुए। लाहौर में मजीद 5 अफराद जान से गए। अकबरी मंडी में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद घर की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कलर कहार, चौआ सेदन शाह में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। शेखपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में छतें गिरने से बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। हारूनाबाद में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में तैराकी पर पाबंदी आए। रावलपिंडी और मुल्क भर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का हंगामी दौरा। इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले कि बारिशों के बाइस जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। अच्छी तैयारी के बाइस बारिशों में नुकसानात कम हुए हैं। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इकदाम करेंगे। पाक आर्मी का मुल्क भर में वसी पैमाने पर फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौरी रद्द-ए-अमल के तहत मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। गांव चक्री राजन में 3, चकवाल खानपुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चक मोंजो में 10 और ढोक भदर में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू मिशंस में 38 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद की फराहमी भी की जा रही है। पाकिस्तान में मानसून के शदीद स्पेल। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों के नए स्पेल की तस्दीक कर दी। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ने बोल को बताया कि इस बार मुल्क में 80% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। सिंध और पंजाब में मजीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के है। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं। हफ्ते या इतवार को शहर में हल्की बारिश मुतवक्के है। बारिश, हवा और पानी जमा ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद के शहरियों से माफ़ी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 24 घंटे में 80% पानी निकाल दिया। कौम ज़रा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देख ले। मुराद अली शाह का हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सिविल लाइन्स, ठंडी सड़क, ऑटोभान रोड, पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया। स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम रोड से पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत। कहा बारिश को रोक तो नहीं सकते लेकिन इकदामात कर सकते हैं। ये कहना कि बारिश हो और कहीं पानी जमा ना हो, ऐसा ख्याली प्लाव हम नहीं बना सकते।
लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिरने के एक और अफसोसनाक वाक़े में 2 खवातीन जान से गईं, जबकि खातून और 2 बच्चियां जख्मी हुई। इमारत के छठे फ्लोर पर मरम्मती काम जारी था। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके इमारत सील कर दी गई है। वाक़े का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। अफगान नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। इसहाक डार की काबुल में अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का दोतरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर। इसहाक डार की काबुल में अबूरी अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात। पाक अफगान दोतरफ़ा रवाबित आला सतह पर जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे मुआहदा तय पा गया। तीनों ममालिक ने काबुल में UAP रेलवे मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान को बहाल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। मुश्तबा शुजा रहमान के मुताबिक मुअत्तल अरकान परसों वोट डाल सकेंगे। स्पीकर वापसी पर रूलिंग देंगे। अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर का कहना है कि अरकान की बहाली के बगैर असम्बली नहीं जाएंगे, जबकि ऐवान में आइंदा गालम गलोच या नारेबाजी नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली का इजलास इतवार सुबह 9 बजे तलब कर लिया। मखसूस नशस्तों पर नामजद अरकान से हलफ लिया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वसाइल से मालामाल है लेकिन मसाइल का शिकार है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, सूबे के लिए अपना मुकदमा वफाक से लड़ना पड़ेगा। नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना ज़रूरी है। जमशेद दस्ती की नाहली से खाली NA 175 की नशस्त पर इलेक्शन 10 सितंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 23 से 25 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। जांच पड़ताल 1 अगस्त तक होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 16 अगस्त को अलॉट किए जाएंगे। सानेह कल्लात के शहीद बाप बेटा और अजीज़ की मैयतें कराची पहुंचा दी गईं। मार्टन क्वार्टर्स में सोक का समा नमाज जनाजा कल बाद नमाज जुमा PIB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। कवाल नदीम साबरी का कहना है कि हम कवाली के फंक्शन के लिए जा रहे थे और अपनी मंजिल से सिर्फ आधे घंटे दूर थे कि ये वाक़या पेश आया। नवाब शाह में पानी और ज़मीन की तनाज़े पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या खेरिया मोड़ी के करीब पेश आया। मकतूलीन की मुखालिफ पार्टी के 4 अफराद जेल में हैं, जिन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मकतूलीन कोर्ट जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। लाड़काना में चांदका अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में अंधाधुंध फायरिंग से मियाँ बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। फायरिंग से खौफो हिरास मरीज और तीमारदारों की दौड़े लग गई। पुलिस के मुताबिक खातून की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम भी जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन में खावर मानिका के बेटे ने मुलाजिम पर फायरिंग कर दी। मुलाजिम जख्मी। पाकपतन DPO का वाक़े पर नोटिस। पुलिस ने मूसा मानिका को हिरासत में ले लिया। मुलाजिम को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या खावर मानिका के डेरे पर पेश आया। था
जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। बरतानवी शहरियों का इंतजार खत्म। पाक फिजाए के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 तैयारे बरतानिया पहुंच गए। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शिरकत के लिए पाक फिजाए के JF-17 थंडर से दौरान परवास कामयाब। एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की। ISPR के मुताबिक दुनिया से सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एजाज़ है। जदीद AESA रडार BDR मिसाइल से लैस 4.5 जनरेशन JF-17 आलमी तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाद बरतानवी अवाम में JF-17 का ज़बरदस्त जोश पाया जाता है। दफ्तर खारजा ने ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की तरदीद कर दी। शफकत अली खान कहते हैं अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। खबर एजेंसी का कहना है अमरीकी सदर ट्रंप 17 से 19 सितंबर को बरतानिया का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम पहली बार मार्केट 1,38,000 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 2,285 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डीजल महंगा होते ही मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में तीसरी बार इजाफा कर दिया गया। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। फ्री ट्रेन में कोयले के किरायों में 3%, जबकि फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा किया है। एलामिये के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इत्तलाक 18 जुलाई, जबकि माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा 21 जुलाई से होगा। आज का दिन तलबा और तालिबात की ज़िंदगी का यादगार लम्हा है। वालिदैन हमेशा आपके पीछे मजबूती से खड़े हैं। जामिया की तारीख का पहला PhD डिग्री अवार्ड एक संग मील और अजीम कामयाबी है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी का सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के छठे कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि मेरा तजुर्बा है कि इंसान वही बन सकता है जैसा वो बनना चाहे। नौजवान कभी मायूस ना हो। गाजा में इसराइली हमलों में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान यूनिस में अमरीकी इमदादी मरकज़ पर भी हमले। लोगों में भगदड़ मच गई। इमदाद के उसूल के लिए मौजूद फलस्तीनियों से 21 अफराद शहीद हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक इमदादी मरकज़ के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फलस्तीनियों पर मिर्चों का स्प्रे किया, शेल बरसाए और एक शहरी पर चाकू के वार भी किए। इसराइली फ़ौज ने मुसलमानों के बाद ईसाइयों को भी निशाने पर ले लिया। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर हमला कर दिया। 2 अफराद हलाक, जबकि पादरी फादर गैब्रियल रोमानेली समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इराक के एक शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े में 60 अफराद जाँ भाग हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या इराक के शहर कोट में पेश आया। मकामी हुकाम ने बताया कि फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। इराक में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी रियासत अलास्का में 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों से सड़कें, बेसमेंट और सबवे पानी से भर गए। गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। बारिशों से दरख्त गिरने और पानी के तेज़ बहाव से सड़कें बंद हो गई। न्यू जर्सी में फ्लैश फ्लड के बाद इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज। बांग्लादेश की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। लिटंदाज बदस्तूर टीम की क़यादत करेंगे। तंजीद हसन, तौहीद, जाकर अली, मेहदी हसन और तस्कीन अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। 3 T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे।
सिंगापुर में आईसीसी सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। इब्तदाई सेशन में आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब किया गया। इंतखाबी अमल में 40 एसोसिएट मेंबरान और 5 रीजनल नुमाइंदगान ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद ने की। 19 और 20 जुलाई को शेड्यूल बोर्ड सरबराहान मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। आसिफ ने क्वार्टर फाइनल बहरीन के हबीब को 4-0 से आउटक्लास किया। अंडर 17 इवेंट में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने भी आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में पोलिश खिलाड़ी को 3-1 से सेव किया। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं फतह। क्रॉस ओवर राउंड के दूसरे मैच में ईरान को शिकस्त दे दी। थाईलैंड में पाकिस्तान ने ईरान को 1 के मुकाबले में 3 सेट से जेर किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल रिवायती हरीफ भारत से होगा। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नामवर अदाकार अलबेला को पिछले 21 बरस बीत गए। 70 की दहाई में फनी सफर का आगाज स्टेज से किया। 200 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कई यादगार ड्रामे दिए। बैक पर संजीदा और मज़ाहिया किरदार अदा करके खुद को मनवाया। उनकी खट्टी मीठी बातें और वर्सेटाइल अदाकारी आज भी शायकीन को हंसा देती है। और नौजवान दोस्तों का खतरनाक मिशन। साइंस फिक्शन वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें सीजन का ट्रेलर जारी। 4 एक साथ 26 नवंबर को रिलीज की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।